हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विक्की सैनी, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। आज हम बात करने आए हैं कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में क्या डिफरेंस होता है। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले कि जीएनएम क्या होता है। जीएनएम का मतलब होता है कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, और इसको कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम यानी किसी भी सब्जेक्ट उसके पास 12th में, चाहे बायो हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, कोई भी कर सकता है। और एक 3.5 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है। ये कोई डिग्री कोर्स नहीं होता, ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए अगर आपको जीएनएम में एडमिशन लेना है राजस्थान के अंदर, तो आपको डायरेक्ट 12% के बेस पे काउंसलिंग होती है, उससे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। बहुत और ये जो ये कोर्स होता है वो दोनों दोनों लैंग्वेज में चलता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलता है। और तब की हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग एक इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इसको आप ओनली बायो के स्टूडेंट ही कर सकते हैं, बायो के स्टूडेंट। ये 4 ईयर डिग्री प्रोफेशनल कोर्स होता है। इसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। और ये जो इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए हर स्टेट अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जैसे कि हमारे राजस्थान के अंदर एक आरवीएचएस यूनिवर्सिटी है जयपुर के अंदर, वो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एंट्रेंस टेस्ट। फिर उसके बाद जितने आपके नंबर आते हैं उसके हिसाब से वो काउंसलिंग करवा के आपको कॉलेज अलॉट करती है। ये कोर्स ओनली आपको इंग्लिश के अंदर, इसकी सारी सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर चलती है और आपको इंग्लिश में पढ़ना होता है। ये तो बात हुई बीएससी नर्सिंग की। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। इनमें से बेस्ट तो बीएससी नर्सिंग ही रहेगा अगर देखा जाए, क्योंकि जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स होता है, वो डिग्री कोर्स नहीं होता। अगर आप जीएनएम भी कर लेते हैं, अगर आप जीएनएम कर लेते हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग की वैल्यू, जितनी वैल्यू उसके लिए आपको इसके बाद जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको ये कोर्स और होता है 1.5 साल का, उसको करना पड़ेगा, तब आप जाकर कहीं बीएससी नर्सिंग की लेवल तक पहुंचेंगे। और अगर आपको जीएनएम करने के बाद किसी भी कहाँ भी अगर जॉब करनी है या फिर फॉर्म अप्लाई करना है गवर्नमेंट जॉब का, तो कम से कम आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये बात है जीएनएम की। अगर आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है, आपने बीएससी नर्सिंग किसी भी यूनिवर्सिटी से की हुई है राजस्थान के अंदर, अगर आपने आरयूएचएस से बीएससी नर्सिंग की है, तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और इसके बाद में कोई आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने की जरूरत नहीं है। आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद डायरेक्ट जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर पोस्ट होती है नर्सिंग ऑफिसर की, नॉर्सेट, उसका एग्जाम फॉर्म डायरेक्ट भर सकते हो। इसके बाद उसके बाद भी आप डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म भर सकते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद। ये तो कुछ मेन डिफरेंस था जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आपको सही लगे वैसे आप या तो जीएनएम करो या बीएससी नर्सिंग करो, लेकिन मेरा कहना है कि आप सबसे पहले बीएससी नर्सिंग पे ही जाओ, क्योंकि इसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, प्लस आपको कोई हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस भी नहीं मांगते हैं भाई। अगर आप जीएनएम करते हो तो जीएनएम के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, कहीं पे भी कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। यह था बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम। अगर डियर स्टूडेंट आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।